गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों ने पिछला वर्क नहीं किया है तो प्लीज़ उसे कर लीजिए और साथ ही में उसे याद भी करते जाइएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट योर न्यू चैप्टर नंबर 2, आपस में मत लड़ो। पेज नंबर 4 निकालेंगे आप और मेरे साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। जंगल में पीपल का पेड़ था। पीपल का पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसके तने की खो में घोंसला बनाकर एक तीतर रहता था। उस पेड़ के आसपास बहुत से पशु पक्षी रहते थे। सब आपस में मित्रता से रहते थे। तो जंगल में एक पीपल का पेड़ था जिसके तने पर एक घर बनाकर, खो मीन्स घर बनाकर, तीतर एक पक्षी का नाम है, वह रहता था और बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ रहते थे। एक दिन तीतर भोजन की खोज में निकला। उड़ते उड़ते वह अपने घर से बहुत दूर चला गया। वहाँ उसे धान का खेत दिखाई दिया। उसमें फसल तैयार थी। तीतर को अपना प्रिय भोजन मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इधर उधर भटकने से क्या लाऊं, कुछ दिन यहीं रुक जाता हूँ। तीतर जब एक बार भोजन की तलाश में गया तो उसे क्या दिखाई दिया? धान का खेत, जो कि उसे बहुत ही प्रिय होता है धान। तो उसने सोचा, रोज मैं भोजन की तलाश में इधर उधर जाता हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं यहीं रुक जाऊँ। पेज पलटेंगे बेटा, टर्न योर पेज। तीतर वहीं खेत के पास रहने लगा। उसे वहाँ रहते रहते कई दिन बीत गए। जब तीतर धान के खेत में था, उन्हीं दिनों एक खरगोश उस पीपल के पेड़ के पास आया। उसने वहाँ तीतर का खाली घोंसला देखा। उसने उसे अपना घर बना लिया और आराम से रहने लगा। बहुत दिनों बाद जहाँ पर तीतर रहता था वहीं पर एक खरगोश आया। उसने जब तीतर का घोंसला खाली पाया, उसने क्या किया? उसे अपना घर बना लिया। कुछ दिनों बाद तीतर वापस आया। जब उसने अपने घर में खरगोश को रहते देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। वह खरगोश से बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह तो मेरा घर है। यह सुनकर खरगोश को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, तुम्हारा घर? यह कभी तुम्हारा घर रहा होगा, लेकिन अब तो यह मेरा घर है। मैं तो पिछले कई दिनों से इसमें रह रहा हूँ। मैं तो तुम्हें पहले कभी देखा भी नहीं हूँ यहाँ। अब क्या हुआ? जब तीतर वापस आया, उसने देखा कि खरगोश उसके घर पर रह रहा है। तो उसने कहा कि ये तो मेरा घर है। तो खरगोश ने उसे क्या रिप्लाई दिया कि मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा है। अगर तुम रहते थे तो रहते रहे होगे, लेकिन अभी ये किसका घर है? अभी यहाँ मैं रहता हूँ तो ये मेरा घर है। तीतर ने कहा, यह घर मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं बहुत दिनों से इसमें रह रहा था। किसी काम से मैं कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया था। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी से भी पूछ लो। खरगोश बोला, मैं क्यों पूछूं? मैं तो जब यहाँ आया यह बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने इसमें रहना शुरू कर दिया। अब यह मेरा है, मैं इसे खाली नहीं करूँगा। जब देखा खरगोश ने कि वो वहाँ रह रहा है और उसे निकालने के लिए तीतर आया है, तो तीतर से उसने कहा कि मैं यह घर कभी भी खाली नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ कभी देखा ही नहीं है। तीतर ने चिल्लाकर कहा, यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं कुछ दिन के लिए बाहर चला गया था तो इसका अर्थ यह नहीं है कि मेरा घर हमेशा के लिए तुम्हारा हो गया। तुम मेरा घर तुरंत खाली करो और यहाँ से चले जाओ। नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, खरगोश ने कहा। अब यह घर मेरा है क्योंकि मैं इसमें रह रहा हूँ। मैं भी इसमें रहूँगा। तुम्हें जो करना है करो। मुझ पर तुम्हारी धमकी का कोई असर नहीं होगा। खरगोश को जब तीतर ने कहा चिल्ला करके कि यह मेरा घर है, इसे खाली कर दो, तो खरगोश ने क्या कहा कि मैं तुम्हारा घर कभी भी खाली नहीं करूँगा, मैं यहीं रहूँगा। तुमको जो करना है कर लो। फिर तो दोनों में झगड़ा होने लगा। शोर सुनकर कई पशु पक्षी वहाँ आ गए। उन्होंने तीतर और खरगोश की बातें सुनी।
लेकिन वह यह नहीं तय कर पाए कि घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। अब उनके लड़ने की आवाज़ सुनकर बहुत सारे पशु पक्षी वहाँ आ गए, पर उनका फैसला वो नहीं कर पाए कि जो पहले घर पर रहता था वो रहेगा या कि जो बाद में आया है वो रहेगा। अंत में उन्होंने तय किया कि इस बारे में किसी ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति की राय लेनी चाहिए जिससे कानून का ज्ञान हो और निष्पक्ष होकर न्याय कर सके। तीतर और खरगोश दोनों किसी ऐसे बुद्धिमान की खोज में चल दिए। काफी इधर उधर भटकने के बाद वे गंगा नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्हें एक बिल्ला दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों रुक गए। वे जानते थे कि वह उन दोनों के लिए खतरनाक है। अब क्या बोल रहे हैं, जब कोई फैसला नहीं कर पाया कि घर पर कौन रहेगा, तो उन्होंने फैसला किया कि हम इस बात का डिसीजन किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा लेते हैं कि इस घर पर किसका अधिकार होना चाहिए। यही तय करने के लिए उन्होंने किसी बुद्धिमान व्यक्ति की, जिसके पास अकल हो, उसे बुद्धिमान कहते हैं, उसकी खोज में वो चले गए। जाते जाते गंगा नदी के किनारे खरगोश और तीतर को कौन दिखाई दिया? एक बिल्ला दिखाई दिया। दोनों को पता था कि खरगोश और तीतर दोनों को वो बिल्ला खा सकता है, वह उसके लिए खतरनाक है। बिल्ला बहुत चालाक था। तीतर और खरगोश को आते देखकर उसने झट आंखें बंद कर ली और इस तरह बैठ गया मानो भगवान का भजन कर रहा। बिल्ला तो अक्लमंद था ही। उसने जैसे ही देखा कि तीतर और खरगोश उसकी ओर आ रहे हैं, उसने आंख बंद कर ली और भगवान की प्रार्थना करने का नाटक करने लगा। तीतर और खरगोश ने ऐसा धर्मात्मा बिल्ला पहली बार देखा था। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि इधर उधर भटकने से कोई लाभ नहीं, इस धर्मात्मा बिल्ले से ही अपना फैसला करा लेते हैं। उन्होंने तीतर और खरगोश ने किससे सहायता मांगी? बिल्ले से, क्योंकि उन्होंने उसे क्या देखा था? भगवान की प्रार्थना करते हुए। खरगोश ने कहा, मेरे विचार से इस बिल्ले को पंच बनाना ठीक रहेगा। तीतर बोला, तुम ठीक कह रहे हो, वैसे तो यह हमारा जन्मजात दुश्मन है, लेकिन यह बहुत भला और धर्मात्मा दिखाई दे रहा है। जब तीतर और खरगोश ने बिल्ले को देखा कि वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना फैसला बिल्ले के द्वारा ही कराएंगे और उसे पंच बनवाएंगे। दोनों धीरे धीरे बिल्ले की ओर चले। बिल्ला चुपचाप आंखें बंद करके बैठा रहा। अब बिल्ला आंखें बंद करके वैसे ही बैठा रहा और अपना नाटक वैसे ही करता रहा। जब ये उसके बिल्कुल पास गए तो बिल्ले ने अपनी आंखें खोली। उसने बड़ी प्यारी आवाज में कहा, बच्चों डरो मत, मेरे पास आओ, मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं उसका कुछ हल कर सकूं। जब बिल्ले ने देखा कि दोनों पास आ गए हैं, तो उसने उन्हें बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाया। उसकी मीठी बातें सुनकर वे बिल्ले से अपनी जन्मजात शत्रुता को भूल गए और निडर होकर उसके बिल्कुल पास चले आए। तभी बिल्ले ने उन पर छलांग लगाई और दोनों को मारकर खा गया। इस कहानी में हमने पढ़ा कि दो लोगों का आपस में झगड़ा हो रहा था और वो किसके पास गए अपनी सहायता के लिए? उसके पास जो उनका दुश्मन था, क्योंकि बिल्ला, खरगोश और तीतर दोनों को कभी भी देखकर जिंदा नहीं छोड़ता, वह उन्हें मारकर खा जाता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए और मिलकर प्यार से रहना चाहिए। थैंक यू।